अवतार मेहर बाबा की जय। सभी बाबा प्रेमियों को मेरा सादर जय बाबा। मैं आपको अवगत कराने आया हूँ कि मैं कैसे बाबा के संपर्क में आया और बाबा के साथ रहते हुए कैसे जीवन और आसान होता गया, मुश्किलें आसानी में बदलती गई। बाबा हमें विरासत में मिले। मेरी नानी जी श्रीमती कमल निशाने, इनके द्वारा बाबा हमें मिले। उन्होंने बाबा का नाम प्रथम बार सन 1952 20 दिसंबर सन 1952 में सुना था, जब बाबा डॉक्टर CD देशमुख के यहाँ आए थे अमरावती में। तब मेरी नानी जी ने पहली बार नाम सुना, परंतु किसी कारणवश वह बाबा के दर्शन नहीं ले पाई। फिर हमारा ननिहाल दरियापुर में हुआ करता था और वहाँ के बहुत पुराने बाबा प्रेमी थे, मिस्टर एंड मिसेस टापरे। इनके द्वारा हमारे नाना नानी बाबा के संपर्क में आए। वह बाबा के कार्यक्रमों में जाया करते थे सब, और ऐसे पूरा का पूरा परिवार बाबामय हो गया। तत्पश्चात हमारे पिताजी वाली फैमिली भी बाबा में आई और फिर सन 1990 में मेरा जन्म हुआ। इसी तरह बाबा मुझे विरासत की तौर पर मिले हैं। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उन्हें ढूंढने में। बाबा ने स्वयं से ही ऐसा चुनाव किया कि मेरा जन्म इस बाबा फैमिली में ही हुआ। बाबा के साथ रहते रहते कुछ एक पर्सनल हम लोगों के बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव है। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं तो मेरी नानी जी की, जिनके द्वारा हमें बाबा मिले। हमारी दोनों घर की ही परिस्थिति काफ़ी नाजुक हुआ करती थी। हमें अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे, मतलब काफ़ी खेती और किसानी वाला पूरा परिवार था। सन 1993 में जब पूना से लेके मेहराबाद तक की पद यात्रा हुई थी, उसमें मेरी नानी जी ने पूना से मेहराबाद तक पद यात्रा की। अब बाबा का साथ देखिए, पूरी पद यात्रा कंप्लीट होने के बाद, पूर्ण होने के बाद मेहराबाद में आकर मेरी नानी जी को हार्ट अटैक हुआ। वहाँ पर हार्ट अटैक होने के बाद सर्व बाबा प्रेमियों ने ही, क्योंकि परिवार से और कोई जाने में सक्षम नहीं था, तो बाबा प्रेमियों ने ही उन्हें अहमदनगर में एडमिट कराया। पूरा इलाज चला। इसके बाद वह ठीक भी हुई, बट बाबा ने कहीं बीच में रास्ते में उन्हें ऐसी तकलीफ़ ना दी, ताकि क्योंकि बाबा उतना ही हमें कह सकते हैं पीड़ा, सफरिंग देते हैं जितनी हमें सहन करने की ताकत हो, क्षमता हो। इससे ज़्यादा उन्हें भी पता है कि ये नहीं कर पाएगा, और अगर वो देते भी हैं तो उन्हें ये एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, एक भरोसा रहता है कि अगर हमें इतना सफरिंग मिला भी तो बाबा हमारे साथ है और हमारा काम आसान होते जाएगा। दूसरा अनुभव यह है कि जब हम पिताजी की तरफ से भी थे तो तब भी उनके काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में आए, और किसी पर्सनल इसके कारण हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे। अब उस समय हम इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे, और साथ ही साथ फिर हेल्थ इश्यूज़ भी होने लग गए थे। जो मेरा छोटा भाई था वो 5 साल का था तब। दिन भर ठीक रहता था और रात में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाया करता था, बहुत ही ज़्यादा फीवर आ जाना,
और सिर्फ मम्मी हमारी अब फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हम हॉस्पिटल इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो मम्मी एक जो बैच होता है बाबा का, वो बैच सिर्फ उसके सिरहाने, एक फ़ोटो सिरहाने रखती थी और बैच लगा के रख देती थी उसको रात में सुलाने के लिए। ऐसा कई दिनों तक चलता गया। दिन में सही रहता था, बहुत अच्छे से रहता था, खाना भी खूब खाता था, और फिर नाइट में उसको एकदम से फीवर आता था। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक दिन पिताजी ने उसे सरकारी अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। पिताजी जब उसको ले जा रहे थे तब एक प्राइवेट बस के थ्रू गए और वहाँ से फिर लगभग वह 2.5 से 3 किलोमीटर 5 साल का बच्चा चल के हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद सारी जांचें होने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले यही ताज्जुब किया कि ये बच्चा कैसे यहाँ तक चल के आ गया। इसका हेपेटाइटिस बी इतना ज़्यादा फैल गया था, और वो हेपेटाइटिस ए, मुझे पता नहीं, हाँ हेपेटाइटिस ए में कन्वर्ट हो जाता है, या अगर 2-3 घंटे और विलम्ब हो जाता तो ये बच्चा कहते कोमा में चला जाता, क्योंकि इसके अंदर खून कुछ बचा ही नहीं था, सारा खून पानी हो चुका था। अब इतने दिन तक बाबा ने उसे संभाला, क्योंकि डॉक्टर का ऐसा आश्चर्य में पड़ना, और फटकार भी लगी डॉक्टर ने हमें कि आप ऐसे कैसे, मतलब इतना केयर, मतलब ध्यान नहीं देना है, आप कैसे इसको एक भगवान के भरोसे छोड़ के ऐसा रख सकते हैं। काफ़ी फटकार लगाई ये वो, परंतु अंत में सब सही हुआ बाबा की कृपा से। और तब से लेकर अभी तक छोटे छोटे अनुभव है जहाँ बाबा ने बहुत बार डिसीजन लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत हेल्प की है। मतलब किसी चीज़ को लेके डोंट वरी बी हैप्पी वाला जो सेंटेंस है, वो हम लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर चुका है। क्योंकि ठीक है, किसी भी चीज़ की चिंता अगर हम कर भी लेंगे तो हम कर क्या लेंगे, जो करना है उन्हें ही करना है। अब जो उनकी मर्ज़ी है उन्हें हमें पालना है, बस इतना ध्यान में रहे। इन सब चीज़ों के साथ धीरे धीरे हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ता गया। अब हम तो जन्म से ही है, हमने दूसरे किसी भगवान का मतलब नाम तो सुना है, पर अगर किसी मंदिर में जाते भी है किसी, तो सबसे पहले जय हो बाबा ही निकलता है। माथा भले ही हम किसी भी के भी सामने टेके, मूर्त वही दिखाई देती है। इस तरह का विश्वास हमारे अंदर है, और बाबा से यही प्रार्थना है कि यही विश्वास सदैव कायम रहे। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बाबा से यही प्रार्थना है कि जिस तरीके से हमारे अंदर आपने जो प्रेम, जो विश्वास जागृत किया है, इसे कई गुना और कंसंट्रेट करके ही आने वाली पीढ़ी में भी दें। जय बाबा।